told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals I've been. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं निहारी खाई जा रही है, मतलब रात के खाने में मंगवा ली थी हमने निहारी और ये हम खा रहे थे। और भाई इसकी वजह से हुआ ये कि हमने खा तो ली, मज़े मज़े में खा ली और फिर सुबह हम अपिया का और मेरा गला बंद हो गया। अपिया को तो अभी भी स्टिल वो हो रहा है, मतलब फ्लू बहुत ज़्यादा फ्लू है, गला ख़राब है, इसलिए मेरी आवाज़ भारी हो रही है। और इस नहारी के अंदर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा टाटरी डली हुई थी, इस वजह से ना गला ख़राब हो गया। नहीं तो नॉर्मली हम लोग लेमन वगैरह कम ही लेते हैं, क्योंकि हमारा गला हमें पता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इस वजह से हम थोड़ा अवॉइड करते हैं सारी चीज़ों को। लेकिन खैर होने वाली बात ही, और आजकल वायरल भी चल रहा है, हर कोई बीमार हो रहा है। ये तो बस है। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बना रहे थे ग्रीन चटनी। हो गई चटनी क्यूब्स मेरे पास ख़त्म हो गए थे, तो इसकी मैं जल्दी से आपको रेसिपी बता देती हूँ। जो भी नए देखने वाले हैं उन लोगों को पता नहीं होगा इसकी रेसिपी। अच्छा, ये बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं ले लेती हूँ हरा धनिया, पुदीना। फॉर एग्जांपल इतनी चटनी बनाने के लिए मैंने 2 गड्डी हरा धनिया लिया था, 2 गड्डी पुदीना लिया, उसे साफ़ कर लिया अच्छे से। उसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें, हस्बे जायका, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं आप लोग। मैं मीडियम फ्लेवर की बनाती हूँ, तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। और दोनों लेती हूँ, पतली वाली भी मोटी वाली भी, दोनों मिक्स करके ले लेती हूँ। अच्छा, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ले लीजिएगा, या तो 2 टेबल स्पून के बराबर ले लीजिएगा ज़ीरा। नमक ऐड करेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, बस, और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा नींबू। अच्छा, नींबू का अगर छिलका हल्का है तो छिलको समेत ऐड कर दीजिएगा, और अगर छिलका जो है इसका मोटा है तो उसका रस डाल दीजिएगा। तो तकरीबन मैंने इसके लिए मीडियम साइज़ के 4 नींबू लिए थे। अच्छा, नींबू ऐड करने से क्या होता है, एक तो इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है, और इसके अलावा इसका कलर भी ये मेंटेन करके रखती है। अगर लाइटें नहीं जा रही हैं तो ये इतना ही ग्रीन कलर रहेगा आपका, आराम से महीना 2 महीने आराम से चल जाते हैं क्यूब्स। और इन क्यूब्स को मैं चावलों में भी ऐड कर देती हूँ, कभी कभार हरी मिर्च वगैरह जो डालनी होती है ना, तो उसकी जगह पे ये ऐड कर देती हूँ। रायता बना लेते हैं, एज अ चटनी के तौर पे खा लेते हैं, बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो जाता है, सॉसेस वगैरह में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो खैर रायता आसानी से बन जाता है, और किसी भी चीज़ के लिए फटाफट रायता बनाना होता है ना, तो हम लोग बना लेते हैं। अच्छा, चटनी का कलर ख़राब क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं ये वाली बात कि आप लोग की चटनी का कलर कैसे ताज़ा तरोताज़ा रह जाता है। नहीं, इस बार हमारा भी चटनी का कलर ख़राब हो गया था, वो इस वजह से क्योंकि इस बार लाइटें बहुत गई हैं। अब वो बार बार चटनी डीफ्रॉस्ट होती है, फिर उसके बाद वो फ्रीज़ हो जाती है, मतलब वो पिघलता है फिर जमता है, फिर पिघलता है फिर जमता है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर अप डाउन होगा तो हरा धनिया पुदीने का कलर तो खराब होगा ही होगा ना। तो खैर इस वजह से हो जाता है, और भी 2-3 वजह अगर आप सही से साफ ना करें तब भी हो जाता है। हाँ, तब भी हो जाता है क्योंकि उसमें मिट्टी के ज़रात होंगे, जाहिर सी बात है, तो फिर वो कलर तो डार्क होगा ही होगा। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और वो नाश्ता जा चुका है। मतलब अंडे हमने बना लिए थे और उसके बाद हमने चाय पी ली थी। नए वाली में मग दिखा रही थी, मतलब कप दिखा रही थी, उसमें हम चाय पी रहे थे। और ये मंगवा ली थी स्ट्रेप्सिल्स। वैसे तो हमने दवाई ले ली थी, अपिया का भी गला ख़राब था, मेरे भी गले में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन अपिया को फ्लू हो गया था। कभी कभार ऐसा होता है कि अपिया को फ्लू ज़्यादा हो जाता है, कभी मुझे ज़्यादा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो खैर स्ट्रेप्सिल्स मंगवाई थी ताकि थोड़ा सा गले में शांति आए, मतलब थोड़ी आवाज़ निकले। नहीं तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, गला बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुआ हुआ है, और दवाई खा के भी ना दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। शायद ये वायरल चल रहा है। वायरल इस वजह से नहीं हो रहा है, एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उससे सही हो जाएगा इंशाल्लाह। और क्योंकि हम ना वॉइस ओवर करने में बैठे हुए थे ना, जो आपने कल वीडियो देखी होगी ना, इसलिए हमने जल्दी से स्ट्रेप्सिल्स खाई के थोड़ा सा बैलेंस में वो गला खाने के बाद तो मैं मतलब 2-3 स्ट्रेप्सिल्स खाई हैं, तब जाके मुझे बात करने की हिम्मत भी आई थी और थोड़ा गले को सुकून भी मिला था कि चलो अब मैं बात कर सकती हूँ। अच्छा, खैर ये रात का टाइम है और मेरा रात में सर में बहुत
दर्द था, बहुत ज़्यादा नज़ला हो रहा था, ऐसे पानी की तरह बह रहा था नज़ला, मतलब टिश्यू पेपर आप हटा नहीं सकते थे नाक पे से, इतना बुरा हाल था मेरा। तो मैंने जोया से कहा यार मुझे चाय बना के दो, और जोया ने कहा नहीं हम बाहर से मंगाएंगे। मैंने कहा नहीं तुम अपने हाथ से बना के दो मुझे चाय। फिर सब लोगों ने कहा हिम्मत, सब लोगों की बात वो अलग है, और हिम्मत मेरी भी नहीं हो रही थी, मेरी भी ज़रा हिम्मत ज़रा डाउन डाउन हो रही थी। फ्लू तो नहीं हो रहा था लेकिन ज़रा होती है ना, तबीयत अजीब सी हो रही थी। तो मैंने बोला पिया प्लीज़ बाहर से मंगा लो। पिया ने बोला मुझे नहीं पता तुम्हारे हाथ की पीनी है। खैर मैंने यार बाहर से आती है ना तो फिर वो क्या कहते हैं ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट ना फ्रेश वाला टेस्ट नहीं रहता। तो इसको सोचते हुए रात में लेट नाइट मैंने चाय बनवाई थी जोया से, तो सभी ने बोला था हम चाय पियेंगे। तो खैर मैंने चाय बना ली थी, और अब जो आप देखेंगे ये है नेक्स्ट डे, उसका भी नेक्स्ट डे आ गया है। और थोड़ा जाहिर सी बात, तबीयत जब ख़राब हो रही होती है ना, थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो दिल नहीं चाह रहा होता कुछ भी काम करने का या वीडियो बनाने का। तो फिर हमारा ना थोड़ा थोड़ा रेस्ट में ही टाइम निकल गया। बिल्कुल हाँ, मैं तो खैर लेटी हुई थी ज़्यादातर ना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या हुआ था ये कि हम खा रहे थे केक रस क्यों खा रहे थे, भाई लेने जा रहे थे हलवा पूरी, क्योंकि हम उठे थे 8 सवा 8 बजे उठ गए थे, और भाई ने कहा मैं लेकर आता हूँ हलवा पूरी, क्योंकि हमें जाना था मंथली ग्रॉसरी करने के लिए। तो हमने मना कर दिया था भाई प्लीज़ अभी ना आप वो नहीं लेकर आओ, हलवा पूरी लेकर नहीं आओ, केक रस ले आओ, हम वो खा लेंगे, 1-2 केक रस खा के फिर हम चले जाएंगे, क्योंकि अगर हम हलवा पूरी खा लेंगे ना तो फिर हमसे ना ग्रॉसरी नहीं की जाएगी। यार भारी तबीयत हो जाती है, आप जब हैवी नाश्ता करते हैं तो मुझे तो भाई बहुत अच्छी नींद आती है उसके बाद। तो वाकई में ऐसी आप पराठा खा लें, हलवा पूरी खा लें, उसके बाद काम नहीं होता, 1-2 घंटे तक आपको रेस्ट चाहिए होता है। तो खैर हमने भाई से ये कह दिया था कि ना हम जब ग्रॉसरी करके वापस घर आ जाएंगे ना तब हम वो नाश्ता कर लेंगे, वही हमारा ब्रंच भी हो जाएगा, तो वही हमारा लंच भी हो जाएगा। क्योंकि ये लोग सो रहे थे, मतलब निहाल सो रहा था और भाई भी थोड़ा नींद में थे, तो भाई ने कहा चलो ठीक है तुम लोग आ जाओ, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे, कुछ 9 बजे हम घर से निकल गए थे, सही है 9:30 तक, हाँ 9:30 पौने 10 तक हम यहाँ पहुँचे, यहाँ आए तो पता चला ये तो बंद था। अच्छा इस बार हम लोग आ रहे थे, ग्रॉसरी करने जा रहे थे बिन हाशिम पे। हम लोगों ने डिसाइड किया था हम इस बार इम्तियाज़ से ग्रॉसरी नहीं करेंगे, कहीं और से भी करके देखते हैं और चेक करके भी देख लेंगे कि वाकई बिल में फ़र्क आता है कि नहीं आता, मतलब कहीं और से भी ग्रॉसरी एक बार करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हर महीने इम्तियाज़ ही जाए ना। तो फिर हम लोग इधर आ गए थे, इधर आके हमने कुछ वेट किया 20 से 25 मिनट, क्योंकि हम टाइम से पहले आ गए थे। नहीं टाइम हम तो अपने टाइम पे सही थे, इम्तियाज़ जैसे खुल जाता है 9 बजे से पहले ही खुल जाता है, आई थिंक, या 9 बजे खुल जाता है, तो हम उसी तरह टाइम पे पहुंच गए थे कि जल्दी जल्दी सबसे पहले हम चले जाएंगे। वाकई में कुछ ज़्यादा ही सबसे पहले थे, और वहाँ मतलब बिन हाशिम खुलता है 10 बजे, तो हमें ये टाइमिंग पता नहीं थी, साइड से बातें पहली बार जा रहे थे मंथली ग्रॉसरी के लिए, तो 10 बजे यहाँ की टाइमिंग थी। हमने वहाँ जाके थोड़ा वेट किया कि ये खुलेगा, और जब ये खुला तो फिर हम एंटर हुए, सबसे पहले हम ही थे अंदर जाने वाले, और 1-2 लोग और थे, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं था वहाँ पे वेटिंग पे। तो फिर हम चले गए थे। अच्छा यहाँ पे ट्रॉलीज़ काफ़ी छोटी छोटी हैं, उसकी वजह ये भी है क्योंकि बिन हाशिम काफ़ी छोटा वाला है। और हम कौन सी ब्रांच गए थे ये बता देती हूँ मैं हाथ के हाथ, वो हम गए थे फेडरल बी एरिया ब्रांच पे गए थे, बाकी और भी ब्रांचेस है मेरे ख्याल से जौहर वगैरह में। हाँ और भी ब्रांचेस हैं इसकी, लेकिन ये कि हमारे घर के नियर ज्योति साइड से बातें हम वहीं जाएंगे। तो हम इधर आ गए थे, आयशा मंजिल के बिल्कुल पास में ही है ये वाली ब्रांच ना, और बिल्कुल मेन रोड पर ये आपको नज़र आती होगी जो लोग गुजरते होंगे वहाँ से। खैर हम लोगों ने अपनी ग्रॉसरी करनी स्टार्ट करी, और साथ साथ हम रेट वगैरह भी देख रहे थे, कौन सी चीज़ कितने की है, क्या फ़र्क है, क्योंकि आपको पता ही है ना रेट वगैरह तो दिमाग में रहते ही हैं, आप कहीं से एक जगह से अगर चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं। और पता है यहाँ पे ना मतलब कोई सी भी हम नई जगह जाते हैं ना तो हम फिर ज़्यादा रेट देखते हैं कि क्या फ़र्क है, मतलब पता चलना चाहिए ना कि फ़र्क क्या है। जहाँ से हम रेगुलर बेसिस पे ग्रॉसरी करते हैं वहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं, और जहाँ पे अभी हम आए हैं ग्रॉसरी करने के लिए तो वहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं, तो वो उस चीज़ को हम नज़र में और अपने जहन में रखते हुए वो हम अपनी ग्रॉसरी कर रहे थे। अच्छा यहाँ पे थोड़े से ऑप्शंस कम थे, मतलब क्योंकि ना हर चीज़ का सेक्शन काफ़ी छोटा सा था, इसलिए ऑप्शन भी कम थे। जैसे राइस का सेक्शन आपको ये जो दिख रहा है ना, बस इतना ही टोटल राइस का सेक्शन था, मतलब अगर 2 ट्रॉली
ट्रॉलीज हमने खड़ी कर दी तो ना 2 बंदे खड़े होके अपने लिए राइस उठा सकते हैं, तीसरे बंदे की गुंजाइश नहीं हाँ, थी। तीसरे बंदे को हटना पड़ेगा, उसके बाद ही वो काउंटर तक पहुंच सकता है। इतने छोटे छोटे काउंटर थे। अच्छा, यहाँ पे हम रेट तो देख रहे थे, दूसरी हमें एक फ़िक्र थी क्वालिटी की, कि क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि आपको पता ही है सब जगह की अलग अलग क्वालिटी होती है, ख़ासकर दाल चावल और बेसिक जो चीज़ें होती है ना, चीनी वगैरह, बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही है वो तो रेगुलर ब्रांड्स ब्रांड्स की होती है कि जो हम बचपन से ख़रीदते ही आ रहे हैं। तो खैर उसकी तो खैर होती है, लेकिन बेसिक जो चीज़ें होती है ना, मेन चीज़ें होती हैं दाल चावल चीनी तेल, ये सारी चीज़ें ना, और इनके रेट, मतलब इनकी क्वालिटी और इनके रेट, बस सिर्फ इनकी फ़िक्र होती है और किसी चीज़ की नहीं होती, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपको सब जगह से इजीली मिल जाती हैं। इनफैक्ट आपको अपने महल्ले में भी मिल जाएंगी, घर के पास जो मार्ट्स बने होते हैं ना, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं। तो बस हम लोगों ने यहाँ से अपनी ग्रॉसरी करनी स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद यहाँ पे बस हमें एक प्रॉब्लम ये हुई, सेक्शन जो थे छोटे छोटे थे, यहाँ पे हम जूस ढूंढ रहे थे जो कि हमें नहीं दिखा, तो फिर हम लोगों ने नहीं लिया। मतलब ये जैसे होता है ना कि हम 1 लीटर वाले समटाइम्स ले लेते हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना कि अभी हमें जूस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वहाँ पे 1 लीटर वाले जूसेस नहीं रखे हुए थे, लेकिन उनके कार्टन रखे हुए थे। अब हर बंदा तो कार्टन नहीं लेगा ना। यार हम 1 लीटर के अलग अलग फ्लेवर और अलग अलग कंपनीज के ले रहे होते हैं ना। मतलब यहाँ पे नेस्ले रखा हुआ था और एक और ब्रांड रखा हुआ था। मतलब नेस्ले हम लोग नहीं लेते, वो हमें मतलब जो हम फ्लेवर पीना पसंद करते हैं ना, जैसे कि अगर हम एप्पल ले लेंगे नेस्ले में तो वो बहुत खट्टा होता है, गला ही ख़राब हो जाता है उससे ना। तो इसलिए हर फ्लेवर हर ब्रांड में अच्छा नहीं होता, इसी तो हम लोग तरीके इसलिए देख के लेते हैं। हाँ, इसी तरीके से साबुन की रेंज भी हमें थोड़ी सी कम लगी। मैं कंप्लेन नहीं कर रही, लेकिन मैं एक बता रही हूँ आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बता रहे हैं। जो हमें फील हुआ वो मैं बता रही हूँ, जो हमें परेशानी हुई या जो हमें समझ में आया वो हम बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हमने स्विच किया है, तो आपको पता ही है जब आप नई जगह पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा ना हमें ऐसा लग रहा था हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम नई जगह जा रहे हैं तो हर चीज़ को ढूंढना, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा शेल्फ कहाँ पर है। वहाँ पे हमें पूछना पड़ रहा था कि साबुन किस तरफ रखे हैं, बटर किस तरफ रखा है। फ्रोज़न एरिया हमें नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक अलग ही कोने पे बना हुआ था जाके। तो बस ये वाली चीज़ों पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, वो तो होती है, आपको पता ही है। कोई भी नई जगह जाते हैं तब तो आपको सामान ढूंढने में परेशानी होती ही होती है, और लेकिन फिर भी मिल गया था। और अच्छा, ये बात अच्छी थी कि हर तरह का, हर जो शेल्फ था ना, हर कैटेगरी का जो शेल्फ था वो अलग ही बना हुआ था। हाँ, मतलब मिक्स करके नहीं रखा हुआ था इन लोगों ने सामान, बिल्कुल ही अलग ही वो बना हुआ था, शेल्फ बने हुए थे। और साबुन का बिल्कुल ही अलग कमरा था उसका। हाँ, साबुन का अलग कमरा था, सर्फ का अलग कमरा था। जैसे ना 3 दीवार वाले जो कमरे होते हैं ना, इस तरह के पोर्शंस बने हुए थे, और सब जगह वो अलग अलग छोटे छोटे से ब्लॉक्स बने हुए थे, एक तरह से ब्लॉक्स बने हुए थे, और वहाँ पे आप अंदर जाएं और अपना सामान लें और आगे बढ़ जाएं। अच्छा जी, और यहाँ पे हमें ना तेल थोड़ा सा महंगा लग रहा था, तो इस वजह से हमने एक तेल का कार्टन लिया था। और अच्छा, बाकी जितनी हमने जो ग्रॉसरी की है उसमें क्या क्या रेट थे, उसकी क्वालिटी क्या थी, उसमें हमें बिल में क्या डिफरेंस फील हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होंगी, और आपको प्राइजेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा, तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि हमने कौन सी चीज़ कितने की ली और हमें क्या डिफरेंस फील हुआ। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बिन हाशिम में क्या क्वालिटी और किन प्राइजेस पे सामान मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे लास्ट में हम जाके आए थे बटर लेने के लिए, क्योंकि हमें वो सेक्शन मिल ही नहीं रहा था, बिल्कुल कोने में था, जैसे कि आपको दिख रहा है। इसी तरीके से ना, जैसे आपको ये दिखा ना 3 दीवारी में एक बॉक्स सा बना हुआ, मतलब इसी तरह। हाँ, मतलब बॉक्स से बने हुए थे इसके अंदर, क्योंकि ये फ्लैट्स के नीचे ही बना हुआ है, तो ये एक तरह का फ्लैट्स ही है। इन्होंने शायद 3 या 4 फ्लैट्स को कंबाइन करके और फिर ये स्टोर बनाया हुआ है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग बिन हाशिम जाते हैं ग्रॉसरी करने के लिए, तो मुझे बताइएगा। यहाँ पर हम 3 से 4 मरतबा आ चुके हैं, लेकिन ऐसे मतलब कभी हमने ग्रॉसरी नहीं करी। जैसे ना किसी चीज़ की एक ज़रूरत है, यहाँ से गुजरते हुए रुक गए कि मार्ट दिख गया हमको, तो हम रुक गए और रुकने के बाद हमने कोई चीज़ ले ली। जैसे कभी दूध ले लिया हमने, कभी पानी की बोतल ले ली, कभी जूस वगैरह ले लिए। इस टाइप की चीज़ें तो हमने ख़रीदी है यहाँ से। लास्ट टाइम बस मैंने दालें ख़रीदी थी, तो मुझे वो अच्छी लगी थी यहाँ की। इस वजह से था कि हम जब अपिया ने हलीम बनाई थी ना, तो अपिया ने दालें यहाँ से ली थी, और इस वजह से हमने दिमाग बनाया था, क्योंकि हमें यहाँ की क्वालिटी अच्छी लगी थी। तो हमने सोचा था कि ना हम अपनी ना ग्रोसरी यहाँ से करेंगे और चेक करेंगे हमारे बिल में क्या डिफरेंस आता है।
और ग्रोसरी किस टाइप की मिलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक ही जगह जाते रहेंगे तो दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज़ कैसी मिलती है, क्या प्राइस रेंज में मिलती है, कौन कितना बेवकूफ़ बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। तो ये आपको सारे पॉइंट्स ना क्लियर होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो लाजमी से देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ भी मिल जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल कि दो मार्ट में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा जी, हम आ गए थे घर पे, और घर पे आने के बाद जैसे कि डिसाइडेड था कि भाई ने कहा था हलवा पूरी आएगी, तो फिर हम आ गए। और घर पे हम 1 घंटे के अंदर ही हम फारिग हो गए थे। मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमें लग रहा था हमें बहुत टाइम लगेगा, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा वहाँ पे, क्योंकि हम खाली हमारी ही फैमिली थी कि जो ग्रोसरी कर रही थी, बाकी सारे लोग जो थे ना वो बस ऊपरी सामान थोड़ा बहुत खरीद के चले गए थे। सिंगल 1-2 लोग आए थे, उसके अलावा ज्यादा उस टाइम पे रश हुआ नहीं था। रश क्या, कोई था ही नहीं, सिर्फ हम अकेले घूम रहे थे आराम से चौड़े होके, भाई हमारा ही है। खैर, तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ पे, और हम 1 घंटे के अंदर ही आ गए थे। आने के बाद खैर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह दोबारा से किया, आप कह लेंगे हमारा ब्रंच है और लंच भी है। तो ये खा वा के मुझे लेटना था, दवाई खानी थी, क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी और आज तो मैं जाने वाली ही नहीं थी, मतलब इन लोगों के साथ मुझे जाना ही नहीं था, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती लेके गए थे। खैर चली गई थी, और आने के बाद बस हम लोगों ने दवाई वगैरह खाई और हमने रेस्ट किया। खाना कह रही हूँ, सॉरी, नाश्ता करके हमने रेस्ट कर लिया था, और बस यहाँ पे कर देंगे आज की वीडियो को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।